हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू वत्स एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल द जीएस सूत्रा में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस लेकर आई हूं। ये क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं फ्रेंड्स, ये विभिन्न एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और अगर आपको कोई क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगता है तो उसको आप नोट डाउन भी करेंगे। चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? तो आपका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का राज्य का विस्तार सबसे अधिक था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? तो ये है फ्रेंड्स आपके औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था। वही हमने पीछे बात की थी अभी दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य के विस्तार की। तो ये थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक की थी? तो ये बनवाई गई थी फ्रेंड्स कृष्णदेव राय के शासन काल में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके शासन काल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो ये थी फ्रेंड्स जहांगीर के शासन काल में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट डाउन करेंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो हिजरी संवत को प्रारंभ किया गया था 622 ईसा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आधारित थी? तो आपका सही आंसर है 20 स्तंभों पर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पीसीएस में भी आ चुका है, आपको ध्यान से देखेंगे। मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है। तो जनसाधारण के दूसरा निषेध उन्होंने बताया है असत्य। किस सातवाहन शासक ने सक्षत्रप नहबाण के सिक्कों को पुनः जारी किया था? तो ये थे गौतमी पुत्र सतकर्णी फ्रेंड्स, जिन्होंने सक्षत्रप नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रम का वर्णन किया गया है? तो ये उपनिषद है आपका जाबाल उपनिषद में। फ्रेंड्स, जाबाल उपनिषद के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक सामवेद जो हमारा वेद है उसी का एक पार्ट है और इसमें भगवान जाबाली से संबंधित चीजों का वर्णन किया गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है हमें मणिमेखलाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? तो ये की थी उन्होंने अपने 1582 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, ये था खुर्रम, बट टेट जैसे एग्जाम में आ चुका। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप मीन्स ट्रू आग का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? यानी जब किसी मकबरे का निर्माण किया गया था तो उसमें सर्वप्रथम ट्रू आग का प्रयोग किया गया था, तो वो किया गया था बलबन के मकबरे में। चलते का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बट इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है आपका भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? तो ये है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ उठाए हैं ये कुछ एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने थोड़े हार्ड भी लिए हैं, क्योंकि अब आप देखते हो कि एग्जाम का लेवल पहले से कई गुना ज्यादा हार्ड हो चुका है, ताकि आपको अगर कोई हार्ड क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भबरू में है, किस राज्य में है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका राजस्थान के जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज
1840 में कैप्टन वर्ट ने की थी। यही आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को ह्वेन-त्सांग ने शक्रादित्य कहा था? तो ये थे आपके कुमारगुप्त द्वितीय, जिन्होंने ह्वेन-त्सांग को शक्रादित्य कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बदायूं में स्थित निर्मित हौज शम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया था? तो ये कराया था फ्रेंड्स इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहा जाता था या उसको क्या कहते थे? तो ये आंसर इज फौतदार। उसको फौतदार कहा जाता था। फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। अकबर के इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी गई थी? तो अकबर के इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी फ्रेंड्स 1578 यानी कि 1578 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉर्ड हॉर्डिंग का भारत में शासनकाल क्या है, यानी कब से कब तक लॉर्ड हॉर्डिंग ने भारत में शासन किया? तो आंसर इज 1844 से 1848 ईस्वी तक उन्होंने भारत में शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं निश्चय पूर्वक यह कह सकता हूँ कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार नहीं है। ये किसका कथन है? तो ये कहा था आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था आपका 1956 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी सीटेट में कई बार आ चुका है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? तो ये था फ्रेंड्स दारा शिकोह। दारा शिकोह को काफी उदारवादी माना जाता था। अशोक द्वारा उत्तीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है फ्रेंड्स 13वें अभिलेख से। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो ये भेजा था फ्रेंड्स सेल्यूकस निकेटर ने। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू नोट डाउन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये की गई थी सिंधु नदी के तट पर। इजी बट हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे आपके महायान धर्म के। इजी बट इम्पोर्टेंट, अगेन यू हैव टू नोट डाउन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूर्व का शिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? तो यह है फ्रेंड्स जौनपुर को पूर्व का शिराज भी कहा जाता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन करेंगे। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? तो यह आपके कापालिकों के इष्ट देव भैरव हैं। आंसर इज कापालिको। नेक्स्ट इज कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू नोट डाउन दिस फ्रेंड्स। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रम का वर्णन किया गया है? तो फ्रेंड्स ये मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, ये किया गया आपका जबाल उपनिषद में, जो कि सामवेद का एक पार्ट है और इसमें भगवान जाबाली से रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो ये था फ्रेंड्स नेसदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और याद करेंगे। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो ये प्रयुक्त की गई थी, किसके लिए की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी बर्तन बनाने के लिए। इसको आप ध्यान से देखेंगे और जो सीटेट एस्पिरेंट्स हैं
वो इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी करेंगे। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित हैं। तो आपका आंसर है रहमान टेरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोक के गांधार एवं लद्यमान के लेख किस लिपि में लिखित हैं। तो ये हैं फ्रेंड्स आपके, ये हैं आपके अरमाइक लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम का लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं तोल्काप्पियर। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था। तो ये था कलुंजिया पॉन। ये था फ्रेंड्स आपका कलुंजिया पॉन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौर्यकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो फ्रेंड्स उन्होंने धारण की थी सेनानी की उपाधि पुष्यमित्र शुंग ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबंधित किया जाता था। तो किया जाता था समिति के सभापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या थी कितनी थी फ्रेंड 6। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार रिपीट हो चुका है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे। तो फ्रेंड्स ये थे आपके शूद्र जाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया था। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। तो ये की थी फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये कृषि विभाग के लिए फेमस भी थे, इन्होंने काफी कार्य किए थे और इन्होंने इसी से रिलेटेड नहर का निर्माण भी कराया था। किसके लिए, सिंचाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से और सही रूप से चलाने के लिए। ये क्वेश्चन में कई बार रिपीट हो चुका है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजयनगर साम्राज्य का तुलु वंश शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो उन्होंने रचना की थी अमुक्त माल्य। अमुक्त माल्य की उन्होंने रचना की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था, उसे किस वर्ष बंद करवाया था। तो उन्होंने करवाया था 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो उसको कहा जाता था फ्रेंड्स मददा माल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी थी। तो ये दी थी फ्रेंड्स उस्ताद मंसूर को। यह दुर्लभ पशु एवं विरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार था, इसीलिए इसे इस उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद साले द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है। तो ये मिलती है फ्रेंड्स अमले साले। दिस इज वन ऑफ द सीटेट के पॉइंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे आप सभी। सम्राट अकबर ने किसको श्रीन कलम की उपाधि प्रदान की थी। तो ये की गई थी अब्दुल इस्मत को। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। ये थे 50 क्वेश्चंस जिन्हें मैं लेकर आई थी। ये आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के इच्छुक हैं फ्रेंड्स, आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इन्हें आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं या इनको एक पॉइंट के रूप में भी बनाकर नोट डाउन कर सकते हैं नोटबुक के अंदर, ताकि इन क्वेश्चंस को आप भूलें नहीं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके भी आप बताएं कि आपको वीडियो